Hello everyone, it's me Nishant here and in today's video we are going to talk about some common skincare mistakes जो मोस्टली लोग करते हैं समर्स के अंदर। एंड अगर तुमने इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, लेट्स इट ट्रस्ट में तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो जाएगी। मेरी खुद की अभी रिसेंटली मेरी स्किन है ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो, लेकिन मैं तुमको पोस्ट करके दिखा दूंगा। मेरे इस पर्टिकुलर एरिया ना पूरा का पूरा मेरा रेड हुआ पड़ा है एंड मेरे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है अगर मेरे ज़्यादा पसीना आ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, मेरे को थोड़ी भी गर्मी लग रही है। मेरी पूरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं रखा। मैं ऐसे था कि चलता है भाई इतना तो, बट ठीक है। अभी मैं तुम सबको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए एंड मैं खुद भी वो सारी चीज़ें फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि भाई मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो जाए इन समर्स के अंदर। अभी हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है भाई इग्नोरिंग सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मस्ट चीज़ है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है भाई। समर्स के अंदर सनस्क्रीन अगर तुम यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो ऐसा मान के चलो तुम कुछ यूज ही नहीं कर रहे हो तुम्हारी स्किन के लिए। क्योंकि देखो, तुमको मैंने समझाया था टैनिंग वाली वीडियो के अंदर, जो यूवी रेज होती है वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, डैमेज कर देती है एंड हमारे टैनिंग भी होती है उसकी वजह से। एंड तुम लोग देख सकते हो, वेट में दिखा दो मेरे भाई कितनी ज्यादा टैनिंग हो चुकी है। ये वाला पार्ट देखो, आने वाला पार्ट देखो, बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है क्योंकि मैं सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैं घर से बाहर निकल नहीं रहा था। बट अभी 2 दिन से मैं बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा हूँ एंड 2 दिन से मेरी स्किन है ना, 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लगे हैं। 2 दिन में मेरी स्किन है ना 10 में से अब बोल सकता हूँ 10 से वो 6 हो गई है, 6 भी या 5 हो गई होगी भाई। क्योंकि अभी जो इरिटेशन मेरी स्किन पे हो रही है इतनी मेरे को आज तक नहीं हुई है। तो सनस्क्रीन SPF 50+ लेके आनी पड़ेगी एंड तुमको यूज करनी पड़ेगी। सब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई सनस्क्रीन यूज कौन सी करे भाई, डरमा की कर सकते हो तुम। सेकंड चीज भाई, थोड़ी जेल टाइप में जो सनस्क्रीन आती है ना वो यूज कर सकते हो, सनस्टिक यूज कर सकते हो। अब सनस्क्रीन वाला पॉइंट तो भाई मस्त है। देखो ये वाला पॉइंट तो तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो फिर देखो, सिंपल सा पॉइंट है, सनस्क्रीन तुम्हारी स्किन को डैमेज होने से भी बचाएगी। सेकंड चीज तुम्हारे टैनिंग से भी बचाएगी एंड तुम्हारे फेस पे रिंकल्स आएंगे उससे भी तुमको बचाएगी। जस्ट इमेजिन, सनस्क्रीन नहीं लगाओगे ना, काले हो जाओगे बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं खुद हो चुका हूँ 2 दिन के अंदर। मेरे को खुद को बहुत दुख है भाई, बट ठीक है, गलती करी थी तो अब मेरे को भुगतना पड़ेगा। आना मेरे को शायद से 1 वीक लगेगा ये सारी टैनिंग हटाने में। समझ रहे हो? 2 दिन का वो 1 वीक तक मेरे को भी फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इज भाई, तुम ओवर क्लींजिंग करते हो। समर्स में क्या होता है, हम बाहर गए दोपहर में, भाई दोपहर में करेंगे, सुबह गए सुबह करेंगे, शाम को करेंगे। एक दिन में मैंने बोला है 2 टाइम से ज्यादा हमको क्लींजर यूज नहीं करना चाहिए। तो भाई नहीं करना चाहिए। अगर तुम करोगे तुम्हारी स्किन ज्यादा ड्राई फील करेगी, ज्यादा ड्राई फील करेगी, तुम ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाओगे, सीरम लगाओगे एंड फिर वो क्या बोला मैंने, ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करोगे तुम्हारी स्किन के लिए एंड वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करोगे, फिर तुम बाहर जाओगे, तुमको गर्मी लगेगी, तुम्हारे पसीना आएगा एंड फिर तुम्हारी स्किन पे इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी एंड पिंपल होंगे। समझ रहे हो? अगर तुम ज्यादा क्लींजर यूज करोगे तो इतना सारा प्रोसेस होगा एंड तुम्हारे लास्ट में पिंपल निकलेंगे रिजल्ट के अंदर, या फिर तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी एंड जैसे कि मेरी हो चुकी है अभी। मेरे अगर थोड़े बहुत भी पसीने आ रहे हैं या फिर मेरे को थोड़ी बहुत भी गर्मी फील हो रही है, मेरे को मेरी स्किन पे पूरे फेस पे एंड ये नेक वाला पार्ट मेनली मेरे को इतनी इरिटेशन फील हो रही है, इसकी कोई हद नहीं। थर्ड पॉइंट इज भाई, हैवी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं। हैवी प्रोडक्ट्स यूज क्यों नहीं करने हैं उसका मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। गर्मी के टाइम पे ना हमको पहले ही हमारी स्किन ना थोड़ी इरिटेटेड रहती है। अब तुम उसके ऊपर हैवी प्रोडक्ट्स यूज करोगे ना तो वो ज्यादा वो इरिटेशन होगी, ज्यादा इरिटेशन होगी, हमारी स्किन को नहीं पसंद भाई। मैंने एक वीडियो में तुमको समझाया था, अगर हम एकदम से सारे प्रोडक्ट्स चेंज करते हैं तो हमारी स्किन इरिटेशन ज्यादा होती है हमारी स्किन पे एंड उसकी वजह से पिंपल होता है। हमारी स्किन है स्मूथ एकदम, तो तुम उस पर ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करोगे, ज्यादा हैवी प्रोडक्ट्स यूज करोगे, उसको वो सूट नहीं करेंगे। सूट नहीं करेंगे तो तुम्हारे इरिटेशन होगी, ब्रेकआउट्स होंगे एंड पिंपल होंगे। ये सारी चीजों का लास्ट रिजल्ट आएगा पिंपल एंड तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा फक्ड अप हो जाएगी। जो तुम सोच रहे हो तुमको क्लियर स्किन चाहिए, कभी नहीं होने वाली। फोर्थ पॉइंट इज भाई, रीअप्लाइंग सनस्क्रीन। और तुम सनस्टिक लेके आ सकते हो, सनस्क्रीन रीअप्लाई कर लो या फिर स्टिक्स ले आओ एंड वो रीअप्लाई कर लो। क्योंकि देखो क्या होता है, 2 घंटे या 3 घंटे के बाद हमको सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी होती है, क्योंकि उसका जो बोल सकते हैं पोटेंशियल होता है वो 2 या 3 घंटे का होता है। उसके बाद वो थोड़ा रिड्यूस होने लग जाता है। तो इससे बेटर है तुम यूज कर लो, अपने साथ कैरी कर लिया करो अगर तुम 6-7 घंटे के लिए बाहर जा रहे हो तो। एंड अगर ऐसा सीन है कि भाई थोड़ी देर के लिए जा रहे हो और वापस आ रहे हो तो मत करा करो रीअप्लाई। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई, शार नहीं लेना, एंड वो भी समर्स के अंदर। तब तुम्हारे बहुत ज्यादा पसीना आता है या फिर बोल सकते हैं बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, उसके बाद भी तुम शार नहीं लेते हो। कई सारे लोग होते हैं। तो हमको समर्स के अंदर इस चीज का ध्यान रखना होगा, सबको रखना होगा भाई, अगर तुमको सीरियसली लुक मैक्स करना है तो। ठीक है भाई, बदबू भी आएगी तुम में से, सोचो सोचो एक बारी, कितना 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 बेकार लगेगा। तो इसलिए शांति से, तब अगर तुम जिम जाते हो, रनिंग करने जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो भाई आके अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे ज्यादा पसीने आ चुके हैं, तुम्हारी ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो तुम शावर ले लो घर आके। कुछ नहीं है भाई, पानी है,
पानी डालना है तुमको बस, एंड लाइक हाँ तो तुमको बॉडी वॉश यूज करना है, बस इतना करना है भाई। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बाय इग्नोरिंग हाइड्रेशन। तुमको एटलीस्ट 4 to 5 लीटर पानी पीना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है। सोचो भाई यहाँ पे 44-43 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो एटलीस्ट 4 to 5 लीटर पीना पड़ेगा। मैं पहले 3 to 4 लीटर बोलता था, बट गर्मी देख के तो मैं आगे जा रहा हूँ, अभी 4 to 5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। एंड तुम कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो तुम्हारी स्किन के लिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। लाइक मैं बताता हूँ, मॉइस्चराइजर सारे अच्छे होते हैं, सेटाफिल का भी अच्छा है, सारी कंपनी का अच्छा है, बट ट्राई करो समर्स के अंदर तुम कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करो। एंड द लास्ट पॉइंट इज बाई नॉट वियरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथ्स। अब ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, एसपीएफ वगैरह लाइक भाई ठीक है एक हद तक सही है सारी चीजें, बट तुम खुद को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं लाइक 2 दिन से डोल रहा हूँ, एंड दोनों दिन से लाइक मैं टी शर्ट पहन के डोल रहा हूँ, तो मेरे टैनिंग होगी। मैं सनस्क्रीन लगा लूंगा, कुछ भी लगा लूंगा, उसके बाद ही थोड़े बहुत चांसेस हैं टैनिंग होने के। सनस्क्रीन एक हद तक उसको यूवी रेस को ब्लॉक करेगी, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो लाइक 100% ब्लॉक कर देगी, थोड़ा बहुत तो कुछ तो होगा ना भाई। तो उसकी वजह से लाइक मेरे टैनिंग हो रही है बहुत ज्यादा। तो तुमको ट्राई करना है समर्स के अंदर, तुम लाइक फुल स्लीव्स की टी शर्ट या फिर शर्ट जो भी पहन सकते हो, एंड हेड्स वगैरह यूज कर सकते हो। लाइक ट्राई कर रहे हैं तुम तुम्हारी पूरी ओवरऑल बॉडी कवर करके जाओ बाहर जा रहे हो तो। हाँ ये नहीं है कि भाई भूत बन के जा रहे हो, बट हाँ ट्राई करो लाइक फेस पे कुछ भी मास्क वगैरह अगर लगा सकते हो तो, या फिर लाइक हेड वगैरह कुछ भी पहन सकते हो भाई, बट ट्राई करो तुम तुम्हारी बॉडी को कवर करके रखो 12 बजे तक। तो भाई लाइक 12 से 3-4 बजे तक, क्योंकि उस टाइम पे तो भाई गर्मी पीक पे रहती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो भाई बिल्कुल ट्राई करो कि तुम बहुत सिक्योर होके बाहर जा रहे हो, लाइक सनस्क्रीन लगा के जा रहे हो एंड तुम्हारी पूरी बॉडी को कवर करके जा रहे हो। लाइक ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाएगी। एंड इस बारी शायद से सबसे ज्यादा गर्मी है भाई। लाइक मैं क्या ही बताऊं भाई, मैं खुद परेशान हो गया इस बारी गर्मी में। लाइक अभी स्टार्टिंग है भाई, अभी आगे भी आएगी ना तो और गंदी हालत होने वाली है, तो अभी से ध्यान रखना स्टार्ट कर दो। आज की वीडियो के लिए या फिर बोल सकते हैं समर स्किन केयर के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स है भाई जो मैं बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी स्किन थोड़ा ग्लो करेगी समर्स के अंदर, वो सारे पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। बट हाँ, ये मैंने तुमको वो पॉइंट्स बता दिए हैं जो पॉइंट्स अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारी स्किन के लग जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना एंड फॉलो करना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी समर्स की स्टार्टिंग है भाई। सो गाइस बाय बाय, टाटा, लव यू।